अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल घूम रहा होगा, गर्दिश कर रहा होगा कि लॉकडाउन की हालात में हम नमाज तरावी कैसे पढ़ें और कितने लोग नमाज तरावी पढ़ें और इत्काफ कैसे करेंगे। ये सारे सवालात आपके जहन में गर्दिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मुमताजुल फ़ुक़हा उस्ताजुल असातिज़ा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने अता कर दिया है कि हमें कैसे नमाज पढ़नी है। तैबतुल उलमा जामिया अमजदिया से फतवा जारी किया गया है। तो दोस्तों, हम उस फतवा को आपके सामने पेश करेंगे। तो इससे पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये फतवा जो लिखा गया है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नायब काज़ुल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद मुमताजुल फ़ुक़हा उस्ताजुल असातिज़ा सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अश-शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अमजदी अल मारूफ हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मुद्दज़िल्लहुल आली ने। और यहाँ पे देख सकते हैं लेटर पैड है तैबतुल उलमा जामिया अमजदिया रजविया का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सवाल है कि लॉकडाउन के ज़माना में तरावी का अहतमाम कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि लॉकडाउन में तरावी का एहतमाम कैसे करें। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आगे लिखा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था, अब उसकी मियाद बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन रमज़ानुल मुबारक के कुछ अयाम भी कायम रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं लॉकडाउन के ज़माना में हम नमाज इशा और तरावी का एहतमाम कैसे करें। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि एक मुख्तसर हिदायतनामा जारी कर दिया जाए ताकि मुसलमानों को अपनी इज़्ज़त नफ्स और तहफ़्फ़ुज़ के साथ फ़राइज़ वाजिबात और दीगर इबादात बहुस्न खूबी अंजाम दे सकें। इस सिलसिले में दर्ज झेल हिदायत पर अमल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 हिदायत लिखे गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1, हुकूमती अमला की तरफ से जितने लोगों को मस्जिदों में नमाज की इजाज़त मिले वो 5 वक्ता नमाज बजमाअत पढ़ें और रमज़ानुल मुबारक की रातों में बजमाअत तरावी का एहतमाम करें। बाकी हजरात अपने घरों में अगर जमात मयस्सर हो, यानी अगर जमात से पढ़ सकते हो तो घर में जमात के साथ पढ़ें और जमात के साथ घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो तन्हा पढ़ें। मस्जिदों में भीड़ लगाकर अपने आप को ख़तरा में हरगिज़ न डालें। नंबर 2 पे लिखा गया है कि तरावी में जमात सुन्नती किफ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, तरावी की जो जमात है वो सुन्नती किफ़ाया है, इसलिए अगर मस्जिद में चंद लोग जमात कर लेते हैं तो काफ़ी है। बाकी लोग अपने अपने घरों में अगर जमात मयस्सर हो तो जमात के साथ अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें। अगर जमात मयस्सर न हो तो तन्हा तन्हा तरावी की नमाज पढ़ें। नंबर 3 में है कि जो हजरात अपने घरों, बिल्डिंगों और फ्लैटों में बजमात इशा और तरावी का एहतमाम करना चाहें वह दर्ज झेल बातों का लिहाज रखें। यानी अगर चाहते हैं कि आप अपने घर में जमात तरावी का एहतमाम कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे कि सुन्नी सहीउल अक़ीदा, सहीउल तहारत, सहीउल क़िरात, लाए की इमामत को ही इमाम बनाएं। यानी जिसका अक़ीदा सही हो, पाकी के मसाइल अच्छे से जानता हो, उसको कुरान पढ़ने का तरीक़ा अच्छा हो, क़िरात के साथ कुरान पढ़ता हो और जो इमामत के शराइत हैं वो सारे शराइत को पूरा करता हो, तभी उस शख्स को आप इमामत बनाकर जमात के साथ नमाज अदा करें। अगर जामे शराइत इमाम न मिले तो तन्हा नमाज पढ़ें। जमात में इतने लोग ही रहें कि पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों, इन 3 बातें बताई गई हैं, 3 तरीके बताए गए हैं, इस पे अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ आप नमाज तरावी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इत्काफ का मसला क्या है, तो इत्काफ का मसला है कि इत्काफ सुन्नती किफ़ाया है। अगर सब लोग तर्क करें तो सब के सब गुनहगार होंगे, सबसे मुतालबा होगा, और शहर में एक ने भी कर लिया तो सब बदी ज़िम्मा हो गए। लिहाजा लॉकडाउन में
हो तो मस्जिदों में ज़्यादा लोग इत्तिकाफ़ में बैठने की कोशिश न करें और अपने आप को ख़तरा में न डालें, बल्कि अगर मस्जिद में किसी एक शख्स ने भी इत्तिकाफ़ में बैठ गया तो सारे बस्ती के लोग उस इत्तिकाफ़ की ज़िम्मेदारी से, सुन्नत से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। नोट यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉकडाउन के ज़माने में जुमा के मुताल्लिक जो हुक्म शरा मेरे मुसद्दक़ा फ़तवा में बयान किया गया उस पर अमल करें। यानी जुमा के नमाज के लिए जो शराइत बताया गया, मुफ्ती शमसाद अहमद अमजदी साहब ने एक फ़तवा लिखा है, उसको हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने तस्दीक किया है। तो वो फतवा मैं आपको दूसरे वीडियो में अगर आप कहें तो मैं बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको और ये मालूमात आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लॉकडाउन के ज़माने में तरावी का एहतमाम कैसे करें, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर का जो फरमान है, इरशादात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके।